सभी को जय मसीह जी की। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन में जाने से आगे हम कहती हूँ आज मत्ती का 8 पढ़ेंगे। मत्ती का 8। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज जो आपने वचन दिए है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, इस वचन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। इसे पढ़ने में हमें मदद करिए प्रभु जी, सहायता करिए प्रभु जी। इस वचन को पढ़ने में हमें मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी। जहाँ कोई भी भूल चूक होगा प्रभु जी, आप हमें सुधार कर देंगे प्रभु जी। आप ही पढ़ा देंगे, समझ देंगे प्रभु जी इस पढ़ने के वचन में प्रभु जी। जो वचन अभी पढ़ूंगी प्रभु जी, जितने भी भाई बहन इस वचन को पढ़े और सुने प्रभु जी, इस वचन से प्रभु जी उनका जो कोई भी रुकी हुई काम को, कोई प्रकार की बंधन प्रभु जी, सब दरवाजा आप खोल दीजिए प्रभु जी इस वचन के निमित्त। जो कोई भी प्रभु जी, कोई भी रोगी है प्रभु जी, कोई भी प्रॉब्लम में पड़ी है, लकड़े की रोगी, जो वचन आपने कोढ़ की रोगी को चंगा करना के लिए कैसे आपने इस वचन से प्रभु जी, इस वचन से प्रभु जी, जो कोई भी ऐसे बीमारी से ग्रस्त है प्रभु जी, इस वचन का पढ़े सुने जाने में प्रभु जी आप चंगा करिए उनको प्रभु जी, आप उसे चंगा करिए प्रभु जी। और प्रभु जी इस वचन को पढ़ने में हमें सहायता करिए, मदद करिए खुदा बाप, मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी। आपका नाम की एक युग महिमा मिले। हर एक प्रार्थना यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम जाएंगे परमेश्वर के वचन में, कोढ़ की रोगी को चंगा करना। यीशु ने कैसे कोढ़ की रोगी को चंगा किए हैं, उसी में हम जाएंगे। मत्ती 8 का। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखा, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो, तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जानकर अपने आप को याजक को देखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। इस आमीन हालेलुया। एक सूबेदार का विश्वास, एक सूबेदार का कैसे विश्वास उनका चौड़ा किए हैं। जब वो कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार ने उससे पास आकर उससे विनती की, है प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उनसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरा छत तले आए, परंतु केवल मूर्ख से कह दे तो मेरा सबको चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जो अपने दास से कहते हुए ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और
जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं कहता हूँ कि पूर्व और परिश्रम से बहुत से लोग आकाश अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के शैतान बाहर अंधकार में डाला दिया जाएंगे। वो रोना और धोते का बिछाना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हुआ। ये समय हालेलुया। इस वचन को जितने भी भाई और बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु आप लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। और सचमुच इस वचन में जो लिखा है, इस जिसका भी वही रोग है, प्रभु इस वचन से पढ़े और सुने जाने में आप चंगा करने वाला प्रभु है, क्योंकि असंभव को संभव करना आप ही हैं प्रभु भी। आप जीवित परमेश्वर है। आपका काम सब कुछ प्रभु जी असंभव को संभव करने वाला है। यस आमीन हालेलुया। सभी को प्रभु जी बहुत आयत से आशीष दे। मेरी तरफ से सभी को गॉड ब्लेस यू।